बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ हमें क्या सोच कर पढ़ना चाहिए? जब हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक के नजराने मोहब्बत से पेश करने बैठते हैं ना, तो हमारे जहनों में सोच क्या होनी चाहिए, यानी हमारे ख़याल में कौन सी सोच जो है वो होनी चाहिए कि हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं और दरूद पाक का ज़िक्र कर रहे हैं और हुजूर की बारगाह में ये नजराने पेश कर रहे हैं। आज हम आपके साथ दो तीन जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ बयान करेंगे कि दरूद पाक पढ़ते हुए हमारे जहनों में सोच क्या होनी चाहिए और दरूद शरीफ को हमें क्या सोच कर पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि जब आप दरूद पाक का ज़िक्र करने बैठते हैं ना, तो जो पहली सोच आपके जहन में होनी चाहिए और ये यकीन और इस बात पर ईमान होना चाहिए कि ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हर हाल में कबूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब का ज़िक्र इंतहा का पसंद है और ये हर हाल में ज़िक्र उसकी बारगाह में कबूल होता है। ये इबादत कभी रद्द नहीं होती। हमें अपने और किसी अमल की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कबूल है या नहीं, लेकिन ये वो वाहिद इबादत है, वाहिद ज़िक्र है दरूद पाक का कि हर हाल में कबूल है। और जो इबादत हर हाल में कबूल है, इंशाअल्लाह ताला उसके बदले में सिले में अल्लाह पाक आपको ज़रूर उस चीज़ से नवाजेगा जो आपके जहन में, आपकी नीयत में, आपके ख़याल में है कि अल्लाह पाक आपकी वो मुराद, वो ख्वाहिश पूरी करे। तो एक तो ये सोच होनी चाहिए कि आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं और ये दरूद पाक की इबादत अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात ये है कि दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में होना चाहिए जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठते हैं, तो वो ये है कि दरूद पाक का हुक्म अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इस इबादत का हुक्म दिया है मोमिनों को, और फिर साथ ये भी बताया, हमें साथ ये भी क्लियर किया और इस इबादत की अज़मत को और उजागर किया कि अल्लाह भी दरूद पाक भेजता है अपने नबी पर और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं। यानी ये इबादत जो आप कर रहे हैं, जब आप दरूद पाक का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये सोच आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये इबादत, ये ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है और उसके फ़रिश्तों की सुन्नत है। तो आपके लुत्फ़ और सुरूर में जो है वो और इजाफ़ा होगा जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट और ये सोच होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और उसकी सुन्नत है, और जब आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की जमात में शामिल हो जाते हैं जब आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो ये सोच भी आपके अंदर उस वक्त होनी चाहिए जब आप दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। अब तीसरी बात जो है, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही मोहब्बत से भरा हुआ है। जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठते हैं, जब आप इसका ज़िक्र करने बैठते हैं, तो ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम एहसानों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। हमारी इतनी वुसअत, ताकत और हैसियत ही नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत पर जो अजीम एहसानात किए और रातों में उठ उठ कर अपनी उम्मत के लिए जो रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी, हम उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। लेकिन जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठते हैं तो आपके जहनों में ये सोच होनी चाहिए कि हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हैं ना। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसान, जो अजीम उनके एहसानात हैं हम पर, उनका बदला हम कम अज़ कम उनको याद करके तो उतार सकते हैं ना। और याद का नाम ही दरूद पाक है। ठीक है, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तो याद कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और हज़ूर की बारगाह अक़दस में नजराने दरूद पाक के पेश कर रहे हैं, आपकी हाज़िरियाँ लग रही हैं।
یہ سوچ کر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں رجسٹر میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت یہ سوچیں ہیں جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں گے، تو یہ سوچ کر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ عبادت ہر حال میں قبول ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم احسانات کو یاد کرتے ہوئے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، ان سوچوں کو ذہن میں رکھ کے درود پاک پڑھنا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ادب، تعظیم، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ نہ صرف زمین پر بلکہ عرش بری پر بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور یہ سوچ کر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے انسان جو ہے وہ عرش بری پر مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عبادت وہ والی کر رہا ہے نا جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا مقبول ہونا وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی عبادت ہے کہ جسے آپ ان کانسیپٹس کے ساتھ، ان سوچ اور خیالات کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی ایک تو عبادت میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا، اس کی کثرت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو نا روحانی طور پر بھی آپ کو ایک طاقت ملے گی، آپ کا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں گے تو درود پاک پڑھتے ہوئے جب بھی خیال آئے کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے تو ان سوچوں کو ذہن میں ضرور رکھیے گا اور پھر درود پاک پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف اور سرور بھی ملے گا، اور آپ کو فیض بھی ملے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کا باطن اور ظاہر جو ہے وہ بدلنا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ رہی ہے جب آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ یہ عبادت ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہے، اور جو قبول ہوئی عبادت ہے اس کا صلہ پھر آپ کو اس دنیا پہ بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ یقین آپ کے اندر پختہ ہونا چاہیے، اور اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ درود پاک کا ذکر انسان کو وہ بلندیاں بخشتا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔